नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं श्री शक्ति ज्योतिष और मैं हूं आचार्य धीरज पैनोली। मित्रों, आज बात करेंगे श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध पक्ष के बारे में। हमारे सनातन धर्म में वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक प्राणी को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म करने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आते हैं कि यदि किसी परिवार में 3, 5, 4 या जितने भी 2 से अधिक, 1 से अधिक भ्राता हों, भाई हों, तो अपने माता या पिता के निमित्त कौन पुत्र श्राद्ध कर सकता है। तो मित्रों, शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता को ही माता या पितरों के निमित्त तर्पण कर्म करना चाहिए। किंतु यदि सभी भाई अलग अलग रहते हों, सभी भाई अलग अलग स्थान पर रहते हों, अलग अलग घरों में रहते हों, तो प्रत्येक भ्राता को, प्रत्येक पुत्र को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म अवश्य करने चाहिए। या सभी भाई एक ही स्थान पर श्राद्ध तर्पण कर्म करें तो कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ हिस्सा, कुछ न कुछ धन जो है उसमें अवश्य उनका भी लगना चाहिए। मित्रों, एक प्रश्न और आता है कि क्या किसी गर्भवती स्त्री को श्राद्ध में बने हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन बतलाया गया है कि 7 मास का जब गर्भ हो जाए तो 7 मास से लेकर गर्भ पूर्ण होने तक स्त्री को श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध में बने हुए भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए, और उस गर्भिणी स्त्री के पति को भी ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ साथ 7 मास से अधिक गर्भ धारण करने वाली स्त्री के पति को किसी की शव यात्रा में भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या किसी रिश्तेदार के घर पर या मित्र के घर पर या किसी अन्य व्यक्ति के घर पर श्राद्ध कर्म या तर्पण या पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि यदि आप किसी रिश्तेदार, किसी मित्र या अन्य व्यक्ति के घर पर श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण कर्म करते हैं, तो उस स्थान का देवता उसको ग्रहण कर लेता है और आपके पितरों तक वो प्राप्त ही नहीं होता है। यदि आवश्यक परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के घर पर आपको श्राद्ध करना पड़े तो आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मूल्य उस व्यक्ति को देना चाहिए। जैसे आप किराए आदि के मकान पर रहते हैं तो प्रत्येक महीने आप उसको मूल्य देते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें आप कर सकते हैं। यदि कहीं जाना ही पड़े तो सबसे पहले अपने पितरों का श्राद्ध करके ही आप उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसके घर पर जा सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि किस प्रकार के पुष्प श्राद्ध पक्ष में प्रयोग करने चाहिए। सबसे पहले श्वेत पुष्प, सफ़ेद पुष्पों के बारे में बतलाया गया है कि सफ़ेद पुष्पों को ही श्राद्ध पक्ष में प्रयोग करना चाहिए। भृंगराज पत्र प्रयोग कर सकते हैं, अनार के पत्रों को प्रयोग कर सकते हैं, अनार के पत्ते, अनार के पुष्प को प्रयोग कर सकते हैं, और तुलसी पत्र को भी आप श्राद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। एक और प्रश्न है कि आसन किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे उत्तम कुशा का आसन बतलाया गया है, लेकिन कुशा उपलब्ध ना हो तो कंबल का आसन होना चाहिए। यदि कंबल भी उपलब्ध ना हो तो बड़ा सुंदर सा, अच्छा, साफ सुथरा आसन लेकर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि किस प्रकार के पात्र में, किस बर्तन में तर्पण करना चाहिए पितरों के निमित्त। तो स्वर्ण पात्र में, कांस्य पात्र में और ताम्र पात्र में, यानी कि तांबे के बर्तन में
श्राद्ध कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम ताम्र पात्र को बतलाया गया है। और मित्रों बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि यदि तर्पण करने के लिए ब्राह्मण उपलब्ध ना हो या भोजन आदि ग्रहण करने के लिए ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो भोजन किसको देना चाहिए। ऐसे महानुभाव जो आपसे दक्षिणा ले सकते हो, जैसे आपका भांजा हो गया, आपके दामाद हो गए या बुआ के पति हो गए, या ऐसे कोई सज्जन जो आपसे बड़े हों और आपसे दक्षिणा ले सकते हों, ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर आप भोजन आदि कर्म जो है उसको ग्रहण करवा सकते हैं, भोजन उसको दे सकते हैं। एक अन्य मित्र का प्रश्न आया है कि पितरों को या श्राद्ध क्रम में किस प्रकार का तिलक लगाना चाहिए और किस रंग का तिलक लगाना चाहिए। तो मित्रों, पितरों के निमित्त या श्राद्ध कर्म में हमेशा खड़ा तिलक लगाना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। देव कार्य में भी खड़ा तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि गोल तिलक लगाने का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। शुभ कार्य में हमेशा खड़ा तिलक लगाना चाहिए, यही शास्त्रों में इसका वर्णन दिया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त दूध, जल, जौ, तिल इन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए उनको तिलांजलि देने, तिल के द्वारा, जल के द्वारा उनको जो है तर्पण करना चाहिए। देवताओं के लिए देव तीर्थ से, ऋषियों के लिए ऋषि तीर्थ से और पितरों के लिए पितृ तीर्थ से मनुष्य को तर्पण करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको कुछ अन्य जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आपने जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले कोई भी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊं तो आपके पास वह पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।